सभी मित्रों को सादर नमस्कार। प्रसन्नता हुई कि दोहा छंद पर आधारित मेरे पिछले वीडियो पर आप लोगों ने काफ़ी उत्साहपूर्वक सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी और आगे भी सीखने की इच्छा जताई है। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। आपसी चर्चा परिचर्चा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो आज के वीडियो में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, चर्चा का विषय रहेगा दोहा छंद में जो लिखने के दौरान जो साधारणतः गलतियां हो जाती हैं उन पर चर्चा करूंगा और उसके बाद आपको दोहे का तुक निर्णय करना समझाऊंगा। तो पहले कुछ दोहा छंद लिखने में जो होने वाली कुछ गलतियों की बात कर लेते हैं। जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे, ये दो पंक्तियां हैं, ये पूरा दोहा नहीं है। ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए दोहे की एक एक पंक्ति को दो बार लिखा है, दो तरीके से। आप पंक्ति देख पा रहे होंगे, तुमको कहे पुकार के मेरे मन का मोर। और दूसरी जो पंक्ति मैंने लिखी है उसमें इसी पंक्ति के शब्दों को, इस चरण के, पंक्ति के नहीं, इस चरण के शब्दों को ना थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। पुकार के तुमको कहे। बताइए दोनों में सही कौन है? कौन सा सही है? भाव दोनों पंक्तियों के बिल्कुल सेम है, शब्द दोनों पंक्तियों के सेम है, सिर्फ इस चरण का क्रम जो है ना बदल दिया गया है। अगर मैं आपको कहूं कि ये चरण गलत है तो कैसे गलत हुआ? सब कुछ सही था, चार भी है, पुकार यानी चार, के तुम यहां से यहां तक मिला के चार, को कहे दो, एक दो, बिल्कुल पूरा फॉर्मेट का पालन कर रहा है। फिर क्या गलती इसमें हो गई? गलती ये हुई कि चरणारंभ जगण से हो गया। ये जो शब्द संयोजन है ना इस तरह का, पुकार का पु एक, का दो, र एक, तो ये 1 2 1 जो है ना, इस तरह का जो शब्द संयोजन है एक शब्द में ही, और ये दिक्कत तब पैदा होती है जब एक ही शब्द इस तरह का आ जाए। अगर आप दो शब्द मिला के ऐसा कोई संयोजन बन रहा है, जैसे हमने लिखा हरा भरा, तो 1 2 1 2, 1 to 1 तो यहां भी आ गया, लेकिन यहां ये दोष नहीं लगेगा। दोष तब लगेगा जब हमने कोई ऐसा शब्द चुन लिया जिसका मात्रा क्रम 1 2 1 एक साथ हो रहा था। पुकार का मात्रा क्रम 1 2 1 हो जा रहा है इसलिए। और ये सिर्फ दोहे की बात नहीं है, कोई भी गीत, नवगीत या कोई भी छंद आप लिखेंगे, जब तक उस छंद में कहा ना जाए कि आपको आरंभ चरण का, किसी भी चरण का आरंभ जगण से करना है, तो आपको जगण का प्रयोग नहीं करना है बिना कहे। कहा जाए, जैसे एक सवैया भी होता है जो कि पूरे जगण पर चलता है, जगण 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 इस तरह से करके उसका स्ट्रक्चर होता है, तो वहां अलग बात है। लेकिन जब तक उस तरह की परिस्थिति का निर्माण नहीं हो, आपको जगण से, इसको जगण कहा जाता है। गणों की आवृत्ति के बारे में भी मैं एक वीडियो डालूंगा आगे चल के, उसमें आपको पता चलेगा, लेकिन ये जगण कहलाता है। जगण यानी 1 2 1, इसका नाम है जगण। यमाता राज भान सलगा सूत्र के अनुसार यमाता, मातारा, जभान, तो ये जभान होता है, जभान। उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको अगले वीडियोज में। तब तक आप इसको याद रखिए कि जगण, इस तरह 1 to 1 से आरंभ होने वाला कोई भी शब्द दोहे के किसी चरण में आपको नहीं लेना है। ना इस चरण का, पहले चरण का आरंभ जगण से नहीं होगा, ये दूसरा चरण है, इसका भी आरंभ जगण से नहीं होगा। यहां तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन करना भी आपको नहीं। तीसरा चौथा, किसी भी चरण का आरंभ जगण से नहीं होता है। दोहे के अंत में आप जगण दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, अब इसमें एक निषेध ये है, इसमें एक मतलब आप छूट आप कह सकते हैं। अगर कोई पवित्र शब्द जगण के रूप में आ रहा हो तो इस दोष का निवारण हो जाता है। जैसे अगर आपने लिखा गणेश,
आपने गणेश लिखा, गणेश भी जगण में आता है ना, गणेश, लेकिन गणेश हमारे भगवान है और भगवान का नाम पवित्र होता है। तो अगर आप गणेश शब्द से किसी दोहे का आरंभ कर रहे हैं तो यहां जगण का दोष नहीं माना जाएगा। छंदों का ये नियम यही कहता है। ठीक है, आशा है ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। एक और दोष देख लीजिए अभी। अब यहां देखिए ये जो मैंने लिखा है दोहे का, ये कौन सा चरण है आप पहचान पा रहे होंगे। आप और हम एक हैं, आप समझ पा रहे हैं। 13 मात्राएं हैं इसमें, 3 3 2 2 1 2, यानी ये या तो पहला चरण होगा या फिर तीसरा चरण होगा। उसी तरह से ये भी 13 मात्राओं का ही एक चरण है। 3 2 5 3 8 2 10 1 11 2 13, ये भी दोहे का पहला या तीसरा चरण है। तो मैं उदाहरण के लिए आपको चरण चरण देकर समझा रहा हूं कि इस तरह से चरणों का अगर शब्द संयोजन आप समझ लेंगे तो पूरा दोहा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये चरण लिखे हैं, आप इसको पहला मान लीजिए या तीसरा मान लीजिए, जो मानिए। दोनों में देखिए आप और हम एक हैं आप और हम, शब्द बिल्कुल सेम है। अब इसमें कौन सा गलत है कौन सा सही है बताइए। इसमें तो जगण भी नहीं आ रहा है, अब क्या प्रॉब्लम हुई इसमें, कौन सा सही है। कल मैंने बताया था ना जो शब्द संयोजन, उसके अनुसार आप इसको आशा है समझ लेंगे। ये चरण सही है, ये चरण सही नहीं है। क्यों। आप 2 1 3 और 2 1 3, हम 1 1 यानी 2, तो 3 3 2 का क्रम इसमें जा रहा है और ये 2 1 2 तो खैर जाएगा ही, 2 1 2, ये तो ये चरण सही हो गया। अब इसमें क्या गलती हुई, 2 ए 2 हुआ, क 1 हुआ, हैं फिर से 2 आ गया, तो 3 2, आप का 2, प का 1, औ का 2, र का 1, हम का 1 1, यानी ये 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 2 3 हो रहा है। अष्टकल जो यहां बना ना, यहां जो अष्टकल का निर्माण हुआ वो इसके मुकाबले 3 3 2 न होकर 3 2 3 हो गया। जबकि 3 3 2 से जो अष्टकल में जो लय आती है वो 3 2 3 से नहीं आती है। एक हैं आप और हम, इसमें कुछ लोग इसको सही भी मान सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर लय जो लय पर ध्यान देगा वो इसको गलत बताएगा। 3 2 3 का क्रम दोहे के आरंभ में करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की बातों पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए मित्रों, दोहा लिखना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है, कोई छंद लिखना कठिन नहीं होता है, क्योंकि हम उसको चूंकि समझते नहीं हैं इसलिए वो कठिन लगता है, नहीं तो कठिन है बिल्कुल नहीं। आपको शब्द संयोजन के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो इसी ये जो मेरा चैनल है इसमें आप अबाउट टैब में देखिए, वहाँ मेरे ब्लॉग का लिंक है, उस पर पूरा एक पोस्ट ही मैंने शब्द संयोजन पर डाला है, एक अलग सेपरेट पोस्ट मैंने मात्रा गणना पर डाली हुई है। हाँ, चूंकि वीडियो से ज़्यादा लाभ होने की संभावना होती है तो मैं मात्रा गणना और शब्द संयोजन उस पर अलग अलग वीडियोज भी आगे चलकर डालूंगा, अगर आप लोगों का स्नेह और सहयोग बना रहा तो। लेकिन तब तक मैं इस तरह की बातों पर आप लोग ध्यान देते चलिए, इससे आपको आगे समझने में आसानी होगी। ये समझिए कि आखिर क्या गलती हो रही है। देख रहे हैं 3 3 2, विषम विषम सम सही था, विषम सम विषम गलत हो गया, यानी सम के साथ सम होना चाहिए, विषम के साथ विषम होना चाहिए, उसके बाद ही दूसरा क्रम लगाया जाना चाहिए। तो ये सब मुख्य कुछ इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो कि दोहा या किसी भी छंद में आप गीत लिखना चाहते हैं, नवगीत लिखना चाहते हैं, या फिर जो कोई भी चीज, जो कोई भी विधा इस तरह की लिखना चाहते हैं। बाल रचना में भी लय का बहुत महत्व है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया और वो बाल रचना हो गई। आइए अब दोहा छंद में तुकांत पर कुछ बात कर लेते हैं कि तुक कैसे लगता है। अब यहां आ जाइए,
दोहा छंद तुकांत निर्णय। तुकांत के लिए जो कुछ जरूरी बातें हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं आपस में। मित्रों, मेरा प्रयास यही रहता है ना कि किताबी भाषा से हटकर बिल्कुल उस आम भाषा में आपको समझाऊं जो कि समझ में आसानी से आ जाए। किताब में तो हम व्याकरण वाली भाषा पढ़ते ही हैं। तुकांत साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो हम किसे मानते हैं? मान लीजिए कि दोहे की पहली पंक्ति के अंत में है काम शब्द, दूसरे पंक्ति के अंत में है दाम, है ना? आप इसको कह सकते हैं कि दोनों तुकांत है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तुकांत होता क्या है? ये सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन मैं वही समझा रहा हूं कि तुक क्यों बना। काम शब्द में भी ध्वनि क्या आ रही है? आम। दाम शब्द साफ से नहीं लिखा गया क्या? काम शब्द में कौन सी ध्वनि आई? आम। दाम शब्द में कौन सी ध्वनि आई? इसमें भी आम। दोनों आम ध्वनि वाले मिल गए, तुकांत बढ़िया से बन गया। यही अगर आ जाता काम और काज, इसमें आती आम ध्वनि, इसमें आती आज ध्वनि, आएगी ना? अगर क को आप निकाल के देखें, काम से क को हटाएं तो आम बचा, काज से क को हटाएंगे तो आज बचेगा। तो काम और काज, आम और आज का तुक नहीं चलेगा। यहां काम आम ध्वनि, दाम आम ध्वनि। तो अब काम दाम के अनुसार आम ध्वनि वाले ही शब्द आपको ढूंढने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि आप कोई दोहा गीतिका लिख रहे हैं जिसमें आपने प्रथम जो दो पंक्तियां हैं उसमें काम दाम इस तरह से आम ध्वनि वाले ले लिया है। आगे की पंक्तियों में आपको राम, श्याम इत्यादि देखना पड़ेगा। ठीक है? इसका कुछ और उदाहरण देखिए। यहां देखिए, ऐसा भी हो सकता है ना कि दोहे के दूसरे और चौथे में तुक के लिए इन दो शब्दों को ले लिया जाए, निष्काम, और दूसरे पंक्ति में मान लिया किसी ने लास्ट में ले लिया निष्काम और चौथी पंक्ति के लास्ट में कर दिया बिन काम। ये सही है या गलत है? ये गलत है। क्यों? ये मैं उस स्थिति के लिए कह रहा हूं, किसी ने दोहा लिखा, दोहे की पहली पंक्ति के लास्ट में निष्काम शब्द आया, दूसरी पंक्ति के लास्ट में बिन काम शब्द आया। ये गलत कैसे हुआ? क्योंकि काम दोनों मैच हो रहे हैं। ऐसा तुक हमको नहीं लेना होता है। आम ध्वनि दोनों में है, लेकिन अगर दोनों शब्द बिल्कुल मैच कर जाए ना, ये भी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां आम ध्वनि होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने पूरा शब्द ही कॉमन ले लिया, तो ये गलत हो गया। क्योंकि काम जब समान है तो अब हमको वैसी स्थिति में उसके पहले वाले जो शब्द या शब्द युग्म जो भी है उस पर ध्यान देना पड़ता है। इस काम से पहले यहाँ क्या है? ये निष्काम है और ये बिन काम है। तो ऊपर वाले काम वाले निष्काम शब्द में काम से पहले क्या आ रहा है? नी और आधा मूर्धन्य श, निश। इस वाले काम से पहले क्या है? बिन। देखिए इसमें तुक बना, निश और बिन में तुक नहीं बना। इसलिए ऐसा तुक लेने से बचिए। ठीक है? तो इसमें आज के वीडियो में हमने दोहा लिखने में होने वाली कुछ साधारणतः होने वाली कुछ गलतियों और तुकांत निर्णय पर बात की है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिए। हम लोग आगे भी मिलकर चर्चा परिचर्चा करते रहेंगे और सीखने सिखाने का क्रम जारी रहेगा। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।